नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और दिल्ली समेत कई शहरों में ई रिक्शा चालकों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल यहां पर कुछ ऐप हैं जिन्हें लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं और कई विवाद भी खड़े हुए हैं। ये जो ऐप हैं वो इन ई रिक्शा चालकों के लिए कैसे परेशानी का सबब बन चुके हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन ये भी जानना आपके लिए बड़ा दिलचस्प है कि भारत सरकार की तरफ से ऐसे जो ऐप हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो उम्मीद की जाए कि अब आखिरकार ई रिक्शा चालकों को इस परेशानी से निजात मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो गया कि अचानक से ये ऐप कैसे चर्चाओं में आ गए और कैसे ई रिक्शा चालकों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन ऐप के माध्यम से कोई भी कहीं पर भी इन ई रिक्शा को रोक रहा था। कौन से ऐसे ई रिक्शा हैं जो इस तरह के ऐप से सुरक्षित हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन 3 ऐप हैं जो सरकार ने ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दे दिए हैं। ये जो ऐप हैं उसमें बेट BMS है, लॉसीजी और इपोच ली आयन नाम के ऐप हैं। आपको बताएं कि IT मंत्रालय की तरफ से इसकी जानकारी शुक्रवार को बाकायदा दी गई है। हालांकि ये जो ऐप प्ले स्टोर पर अब भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। हाल ही में शिकायतें इस तरह की कुछ सामने आई थी और लगातार ई रिक्शा चालक भी परेशान इससे नजर आए कि कुछ लोग इन ऐप के ज़रिए ब्लूटूथ से ई रिक्शा की जो बैटरी है उसको बंद कर देते हैं, ई रिक्शा को रोक देते हैं। बीच सड़क पर इस तरह की स्थितियां पैदा होती हुई नजर आई और इसे ई रिक्शा चालकों को भारी परेशानी हो रही है। इन घटनाओं के वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल कुछ ई रिक्शा चालक जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ ई रिक्शा में लिथियम बैटरियों का ब्लूटूथ मैनेजमेंट सिस्टम बिना पासवर्ड के या कमज़ोर सुरक्षा के था और इसीलिए ऐप उनसे सीधे कनेक्ट हो गया। हालांकि कारों की बैटरी के सिस्टम में मजबूत सुरक्षा और एन्क्रिप्शन होता है और इसी वजह से कारों की बैटरी को कोई भी ऐप आसानी से जो है संचालित नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा इन जो लिथियम बैटरी वाले ई रिक्शा है उनके मामले में नहीं है। इसीलिए अगर हम कारों में और जो ई रिक्शा में तुलना करें तो कोई भी सामान्य ऐप जो है वो कारों से सीधे कनेक्ट नहीं हो सकता है, उनकी बैटरी को किसी तरह से हैक नहीं कर सकता है और ना ही उसको कोई संदेश दे सकता है। लेकिन यहाँ पर ई रिक्शा मामलों को लेकर के ये जो मानक हैं उस बैटरी के वो थोड़े कमज़ोर नज़र आते हैं सुरक्षात्मक दृष्टि से भी। सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ है BAT-BMS नाम का ऐप, वो क्या है ज़रा उसको समझिए। ये जो BAT-BMS रियल टाइम बैटरी मैनेजमेंट टूल नाम का ऐप है, इसे एक चाइनीज़ कंपनी है शेंजेन ग्रेनर्जी टेक्नोलॉजी, इसकी तरफ से डेवलप किया गया है। इसका जो मुख्य काम है ब्लूटूथ इनेबल्ड लिथियम बैटरी की निगरानी करना। ये जो ऐप है वो बैटरी की ओवरऑल जानकारी डिस्प्ले भी करता है, यानी कि ये बैटरी का जो डिजिटल डैशबोर्ड जैसा है। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठेगा कि ये ऐप जो है वो कैसे काम करता है और लोग इससे चलते हुए ई रिक्शा को इतनी आसानी से कैसे रोक पा रहे हैं। जवाब सीधा सा है कि ई रिक्शा की बैटरी में चार्जिंग, टेम्परेचर, वोल्टेज और उसके हेल्थ पर नज़र रखने के लिए ब्लूटूथ वाला बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाता है। ड्राइवर या फिर मैकेनिक BAT-BMS ऐप के ज़रिए इस सिस्टम से कनेक्ट होता है और बैटरी की जानकारी को सीधा देख भी सकता है। ज़रूरत पड़ती है तो उसकी सेटिंग मैनेज भी कर सकते हैं। ये 10 से 15 मीटर के दायरे में कनेक्ट हो सकता है और ये जितने भी लोग इस तरह के ऐप डाउनलोड करके ई रिक्शा चालकों को परेशान कर रहे हैं ये इसी का फ़ायदा उठाते हैं और सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो इस वक्त वायरल हैं। हकीकत क्या है कि सभी ई व्हीकल्स इसके जोखिम में नहीं हैं। इसकी अफवाहें बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है, इनसे ज़रा सावधान रहिए। ये जो ऐप है वो केवल उन्हीं वाहनों पर असर डालता है जो कुछ खास शर्तों को पूरा करते हैं। जैसे पहली शर्त के तौर पर मैं आपको बताऊं कि वाहन में ब्लूटूथ सपोर्ट करने वाली लिथियम आयन बैटरी लगी होना ज़रूरी है। अगर आपके वाहन में ये जो ब्लूटूथ सपोर्ट करने वाली लिथियम आयन बैटरी नहीं है तो इस तरह के ऐप से कोई खतरा आपको नहीं है। दूसरी ये शर्त है कि बैटरी का जो ब्लूटूथ कनेक्शन है वो बिना पासवर्ड के ओपन छोड़ दिया गया हो। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, आप उस पर पासवर्ड लगा करके रखें ताकि अगर आपके पास इस तरह की बैटरी है तो उसमें आप डिस्प्ले पर देख लीजिए, उसकी सेटिंग्स में जाइए और वहां पर पासवर्ड को सेट कर दीजिए ताकि कोई भी आपकी बैटरी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाए। सवाल नंबर चौथा ये पैदा होता है कि कौन आखिरकार इस तरह के जो ई रिक्शा हैं वो इस ऐप से पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
क्या सभी तरह के ई रिक्शा पर ये ऐप काम करता है? तो इसका जवाब भी सीधा सीधा है कि भारत में अभी बड़ी संख्या में जितने भी ई रिक्शा जो है वो पुरानी लेड एसिड बैटरियों पर चलते हैं। इसमें देखा जाए तो ब्लूटूथ या डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता है और इसीलिए ये इस तरह के ऐप से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसके अलावा जिन लिथियम बैटरियों के ब्लूटूथ सिस्टम में मैन्युफैक्चरर या फिर डीलर ने मजबूत पासवर्ड को सेट किया है, उन्हें भी इस तरह के ऐप के ज़रिए एक्सेस नहीं किया जा सकता है। चीनी कंपनी ने ये जो ऐप है वो किस उद्देश्य से बनाए थे? क्या ये ई रिक्शा के लिए ही थे? इस तरह की चर्चाएं बहुत तेज़ी के साथ हैं। तो आप ये जान लीजिए कि बिल्कुल नहीं, किसी चीनी कंपनी ने इन ऐप को ई रिक्शा को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया था। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि सौर ऊर्जा उपकरण और नाव या फिर जहाज़ों में जो बैटरी लगी हुई है लिथियम बैटरी, उनकी सेहत पर नज़र रखना इन ऐप के ज़रिए। इन ऐप का जो डिस्चार्ज ऑन ऑफ फीचर वाला है वो सुरक्षा और रखरखाव के लिहाज से इस ऐप में दिया गया था, जिसका फ़ायदा ये बदमाश लोग भारत में उठा रहे हैं और जहां कहीं भी ई रिक्शा को ऑन ऑफ कर दे रहे हैं। असल में ये जो फीचर है वो इसलिए दिया गया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर बैटरी के ऑनर जो मालिक हैं वो पावर को कट कर सकें, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरियों को रिमोट से बंद करने के लिए किया जाने लगा है। एक और सवाल है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि ई रिक्शा चालक और सड़क सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ये आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा। तो जवाब ये है कि लोगों का ये कहना है कि ई रिक्शा की जो धीमी चाल है उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, इसी से परेशान होकर लोग इन्हें ऐप से बंद कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्करी करने के लिए, अपने वीडियो बनाने के लिए या फिर किसी तरह की शरारत करने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। ऐसे जो चालक है वो अब परेशान हो रहे हैं, जिनकी बैटरियों को कोई भी नियंत्रित कर रहा है ऐप के ज़रिए, अपने फ़ोन के ज़रिए। लेकिन एक सवाल आपके मन में और आ रहा होगा, ये वो है कि सुरक्षा की इस बड़ी चूक के लिए आखिरकार असल में जिम्मेदार कौन है? दरअसल स्थानीय स्तर पर बैटरी असेंबल करने वाले डीलर्स और कुछ लो कॉस्ट वाले जो लिथियम बैटरी मेकर्स हैं वो इस सब परेशानी के जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। भारत में सस्ते ई रिक्शा पार्ट्स के बाज़ार में कई ऐसी लिथियम बैटरियां बेची जा रही हैं जिनके ब्लूटूथ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को बिना किसी पासवर्ड के खुला छोड़ दिया जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी ने अपने घर का मुख्य दरवाज़ा बिना लॉक किए खुला छोड़ दिया हो, जिसमें कोई भी आ जा रहा हो और परेशानी पैदा कर रहा हो। इन सब को देखते हुए एक और बात सामने आ रही है कि इस सुरक्षा खामी को आखिर ठीक करने का उपाय क्या है, या कोई उपाय है भी? तो इसका जवाब यही है कि वाहनों के जो डीलर्स हैं, निर्माता हैं, उनको ये तय करना होगा कि वे इस तरह के वाहनों की बैटरी के मैनेजमेंट सिस्टम में मजबूत और यूनिक पासवर्ड को सेट करें। इससे बाहरी व्यक्ति ऐप के ज़रिए बैटरी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा जिन ड्राइवर्स के पास पहले से ऐसी बैटरियाँ हैं वे डीलर के पास जाएँ और अपनी बैटरी के BMS सेटिंग्स में पासवर्ड को लॉक करवा सकते हैं ताकि वे इस तरह की परेशानी से बच सकते हैं। अब जाते जाते इस वीडियो में आप तमाम जो लोग इसे देख रहे हैं उनके लिए, ख़ास तौर पर उन ई रिक्शा चालकों के लिए एक ज़रूरी बात है कि पासवर्ड को आप कैसे चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने नज़दीकी बैटरी डीलर के पास जाएँ या मैकेनिक के पास जाएँ और आप ये जाँच लें कि आपकी लिथियम बैटरी का ब्लूटूथ कनेक्शन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या फिर नहीं है। अगर इसमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को आप बदल सकते हैं, जैसे बैटरी में 1234 या 000 जैसा कोई आसान सा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट किया गया है, लगा है, तो आप उसे तुरंत बदल दें, एक अपना यूनिक नया पासवर्ड को सेट करवा लें। अचानक बंद होने पर आप क्या कर सकते हैं? दरअसल जब आपका ई रिक्शा बीच रास्ते में बंद हो जाए या फिर कोई इस तरह की गाड़ी जिसे कोई और नियंत्रित करके बीच में बंद कर दें, तो अगर भारी ट्रैफिक है और उसके बीच में आपका ई रिक्शा या व्हीकल आपका बंद हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है, तुरंत उसका इंडिकेटर चालू कर दीजिए जिससे कि उससे कोई भिड़े नहीं, किसी तरह का सड़क हादसा नहीं हो। सुरक्षित रूप से वाहन को सड़क के किनारे पर लेकर के जाएं, बैटरी के मुख्य स्विच को ऑफ करें और उसको दोबारा ऑन कर दीजिए, इससे वो वापस से शुरू हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको जान करके, जिनको पहचान करके आप बहुत बड़ी मुसीबत से, बहुत परेशानियों से बच सकते हैं। ये वीडियो आप सब तक शेयर करें ताकि किसी को भी इस तरह से बीच रास्ते में परेशान नहीं होना पड़े। इसे लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।